नमस्कार, आदाब। खबरें अभी तक के एक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। 13 दिन हो चुके हैं और इजराइल हमास के बीच जंग जारी है। हज़ारों लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। करीब 4,000 के करीब लोग फिलिस्तीन की तरफ से मारे गए हैं और 1400 के करीब लोग इजराइल की तरफ से मारे गए हैं। हज़ारों लोग घायल हैं। हज़ारों लोगों को अपने घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा है। इस सब के बीच जब कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे तो उसको लेकर दुनिया भर में काफ़ी चर्चाएं होने लगी। दुनिया भर के मीडिया ने उसको कवर किया और सबकी नज़र थी कि क्या कुछ जो बाइडेन कहेंगे और किस तरह का उनका इस पर अंदाज रहेगा, और वो सबने देख भी लिया था। अब बहुत सारी रिपोर्ट्स अलग अलग मीडिया के जरिए आई हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, उन्होंने क्या कुछ लिखा है मैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे, तेल अवीव पहुंचे, तो नेतन्याहू ने गले मिलकर उनका स्वागत किया और नेतन्याहू को लेकर ये कहा गया कि उन्होंने कहा कि जब आप जैसा दोस्त साथ में खड़ा हो, सच्चा दोस्त साथ में हो, तो फिर किसी चीज़ की चिंता नहीं। और अमेरिका शुरू से ही ये कहता रहा है कि हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। इसको लेकर BBC की तरफ से भी लिखा गया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो गाज़ा पर हमला हुआ है उसको लेकर उन्होंने अपनी नाराज़गी का भी इजहार किया था, पोस्ट किया था और कहा था कि मैं इससे बहुत दुखी और क्रोधित हूँ। और इसके साथ में जब इजराइल ने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, तो जो बाइडेन ने कहा कि ये प्रतीत होता है कि ये आप नहीं कर सकते, अस्पताल पर हमला आप नहीं कर सकते। लेकिन इस दौरे को लेकर क्या कुछ कहा गया, तो न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा है कि बाइडेन एक तरीके से पूरे इजराइल को गले लगाकर ये कहने के लिए तेल अवीव पहुंचे थे कि अमेरिका उनके दुख में शामिल है, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक हल्की चेतावनी भी दी। ये न्यूयॉर्क टाइम की तरफ से लिखा गया। और इसे इशारों में उन्होंने कहा कि आपके माता पिता, दादा दादी, बच्चों यहाँ तक कि शिशुओं के साथ जो कुछ हुआ उसे देखकर आप चुप नहीं रह सकते, लेकिन आप अपने ऊपर गुस्से को हावी ना होने दें। और फिर उन्होंने जो 26/11 की घटना हुई थी उसको याद किया। 9/11 की घटना हुई थी कि हम भी गुस्से में थे, लेकिन हम न्याय चाहते थे और हमने इसे हासिल भी किया, लेकिन हमने गलतियां भी की। इस बात का भी वो जिक्र कर रहे थे। इसके अलावा अरब न्यूज़ की तरफ से लिखा गया कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि जो मैंने देखा है उसके आधार पर लगता है, जो बाइडेन ने कहा कि जो मैंने देखा उसके आधार पर लगता है कि आपने नहीं, दूसरी टीम ने किया है। दूसरी टीम यानी कि हमास ने किया है। और बाइडेन ने यह भी कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि धमाके के कारण क्या है। ये अरब न्यूज़ की तरफ से लिखा गया। इसमें कुछ चीज़ें जो चाइना का मीडिया उनकी तरफ से बहुत दिलचस्प तरीके से लिखा गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चाइना का जो मॉर्निंग पोस्ट है उसके मुताबिक लिखा गया कि बाइडेन ने अपने इजराइल दौरे की शुरुआत दुनिया के सामने ये दिखाते हुए की है कि अमेरिका यहूदियों के साथ खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि दूसरी टीम शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय द्वारा दिखाई गई जानकारियों के आधार पर किया है। ये चाइना का जो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है उसकी तरफ से लिखा गया था। और इसके बाद चीन का एक और ग्लोबल टाइम्स है, चीनी सरकार समर्थित ग्लोबल टाइम है, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और उन्होंने इसमें कार्टून दिखाया है। उन्होंने इसमें कार्टून पेश किया है, कार्टून पोस्ट किया। और इसमें उन्होंने क्या दिखाया, बड़ा दिलचस्प कार्टून उन्होंने बनाया कि सफ़ेद रंग का एक कबूतर है जिस पर मध्य पूर्व लिखा हुआ है, मिडिल ईस्ट लिखा हुआ है, मध्य पूर्व में शांति। सफ़ेद रंग का एक कबूतर जिसमें एक कार्टून बनाया गया है चाइना की तरफ से, चाइना समर्थित ग्लोबल टाइम की तरफ से। उसमें सफ़ेद रंग के कबूतर को लेकर मध्य पूर्व में शांति और वो अमेरिका के चंगुल से निकलने की कोशिश कर रहा है, ये इसमें दिखाया गया है। इसके अलावा राइटर्स की खबर को ट्वीट करते हुए भी अखबार लिखता है कि अमेरिका ने एक बार फिर खुद को, यही चाइना का जो समर्थित ग्लोबल टाइम्स है, ये राइटर की खबर को रिट्वीट करता है और उसमें फिर ये लिखता है कि अमेरिका ने एक बार फिर खुद को सभ्य और मानवता के खिलाफ वाले खेमे में खड़ा किया है। आप अंदाज़ा लगाइए, ये बहुत तीखे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि अमेरिका ने एक बार फिर खुद को सभ्य समाज और मानवता के खिलाफ वाले खेमे में खड़ा किया है। ये शर्म की बात है कि उसने कई जिंदगियां बचाने से इनकार कर दिया। ये इस तरह से तंज किए गए हैं। अखबार ने एक और तंज किया गया कि कड़ी मशक्कत के साथ की गई कूटनीति का आखिर नतीजा यह है कि इससे और अधिक बमबारी और अधिक मौतें होंगी। राइटर्स ने यह भी खबर दी थी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल में मानवीय मदद पहुंचाने के
लिए संघर्ष विराम करने से संबंधित प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो किया है और अमेरिका का कहना है कि काउंसिल को कड़ी मशक्कत के साथ की गई कूटनीति के नतीजों का इंतजार करना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ अल अरबिया है, ईरान की तरफ से जो अलग अलग ईरान के पेपर हैं या फिर अरब कंट्रीज़ के पेपर हैं, तो एक अल अरबिया है, उन्होंने लिखा है कि फिलिस्तीनियों के समर्थन में ईरान की राजधानी तेहरान में जुटे हज़ारों लोगों को संबोधित करते हुए रईसी ने कहा कि अस्पताल पर हमले के साथ ही यहूदियों इसराइल का अंत शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के तमाम अखबारों, एक सऊदी गैजेट के मुताबिक लेबनान में सऊदी अरब के दूतावास ने कहा है कि वो लेबनान के दक्षिणी हिस्से में जारी गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए और सऊदी अरब ने अपने नागरिकों के लेबनान पर जाने पर रोक लगा दी है। तो दुनिया भर में आपको मालूम है कि मीडिया की नज़र सभी की इस पर है, दुनिया भर की मीडिया की नज़र है और हमारे भारत की मीडिया की नज़र भी है और जिस अंदाज में भारत की मीडिया की नज़र है उस पर दुनिया भर की मीडिया की भी नज़र है। जंग बहुत तेज़ है, भीषण युद्ध है, लोगों की जान बहुत जा रही है, लेकिन इस बीच भारत की तरफ से जो रिपोर्टिंग की जा रही है कई जगहों पर, कुछ चैनल्स की तरफ से, उसको भी लोग बड़ा चर्चा का विषय बनाए हुए हैं। कुछ लोगों से जो दूसरी कंट्रीज़ में रह रहे हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि भारत के मीडिया का सबसे ज़्यादा फोकस इसी पर है और जितना वहाँ पर बर्बादी तो हो रही है, भीषणता तो है, लेकिन उससे ज़्यादा और दिखाने की कोशिश भी की जा रही है। इस तरह की भी तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। दुनिया भर में प्रदर्शन चल रहे हैं इजराइल के खिलाफ और बहुत सारी जगहों पर लोग फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन गाज़ा के जो अस्पताल पर हमला हुआ था उसके बाद एक अलग तरह का रुख दुनिया के अलग अलग देशों का है और आपको मालूम है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर अफसोस जाहिर किया और उन्होंने कहा कि ये जो हुआ है अस्पताल पर हमला, ये बहुत ही गलत हुआ है और इस हरकत को करने वाले लोगों के बारे में पता चलना चाहिए। तो आपको अपडेट देते रहेंगे, आप बने रहें खबर अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।